मॉर्निंग एवरीवन। अभी तक हमने क्यूब के बारे में पढ़ा था, अब हम क्या पढ़ेंगे, क्यूब रूट्स के बारे में। तो द क्यूब रूट ऑफ अ नंबर ए इज दैट नंबर विच व्हेन मल्टीप्लाइड बाय इटसेल्फ 3 टाइम्स गिव्स ए, दैट इज इफ ए इंटू ए इज इक्वल टू ए क्यूब, देन क्यूब रूट ऑफ ए क्यूब इज इक्वल टू ए। क्यूब रूट किसी भी नंबर ए की क्या होती है, ऐसी नंबर होता है कि अगर हम उसको बार बार उससे 3 बार मल्टीप्लाई करें तो वो हमें ए देता है। ठीक है, जैसे ए इंटू ए इज इक्वल टू ए क्यूब होता है, तो क्यूब रूट ऑफ ए क्यूब इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ए। ठीक है, अब इसके बाद कुछ पॉइंट्स हैं जो हमें याद रखने चाहिए। तो क्या है, क्यूब रूट इज डिनोटेड बाय द सिंबल क्यूब रूट। ठीक है, ये किसका सिंबल है, क्यूब रूट का। तो क्यूब रूट को इस सिंबल से डिनोट करते हैं हम। क्यूब रूट ऑफ अ नेगेटिव नंबर इज नेगेटिव। नेगेटिव नंबर की जो क्यूब रूट होती है वो हमेशा नेगेटिव होती है। जैसे दिया गया है क्यूब रूट ऑफ माइनस ऑफ ए क्यूब इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, माइनस ऑफ ए। फिर दिया गया है क्यूब रूट ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टू इंटीजर्स। अगर कोई भी दो इंटीजर्स हैं तो उनके जो प्रोडक्ट का क्यूब रूट होता है वो इस तरीके से दिया गया जाता है कि क्यूब रूट ऑफ ए बी इज इक्वल टू क्यूब रूट ऑफ ए इंटू क्यूब रूट ऑफ बी। ठीक है, फिर दिया गया है क्यूब रूट ऑफ अ रेशनल नंबर। एक रेशनल नंबर दिया गया है, उसका क्यूब रूट, जैसे क्यूब रूट ऑफ ए अपॉन बी, उसको कैसे फाइंड लिख सकते हैं हम, क्यूब रूट ऑफ ए अपॉन क्यूब रूट ऑफ बी, जहाँ बी जो है वो 0 के बराबर होगा, नहीं होगा। अब हमें पढ़ना है कि क्यूब रूट फाइंड आउट करने के लिए हमें कौन सी मेथड यूज़ करनी है। तो फाइंडिंग द क्यूब रूट बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, कौन सी मेथड से यूज़ करना है, हमें प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड यूज़ करनी है। तो इन दिस मेथड वी फॉलो द फॉलोइंग स्टेप्स। हमें कुछ स्टेप्स दी गई हैं, हम उनको फॉलो करेंगे इस मेथड में। तो पहली स्टेप क्या दी गई है, रिजॉल्व द गिवन नंबर इनटू प्राइम फैक्टर्स। क्या करेंगे हम, इसको प्राइम फैक्टर्स में रिजॉल्व करेंगे जो नंबर हमें दिया रहेगा। फिर इसके बाद मेक ग्रुप्स इन ट्रिपलेट्स ऑफ लाइक फैक्टर्स। लाइक फैक्टर्स के हम क्या करेंगे, ट्रिपलेट्स के ग्रुप बनाएंगे। स्टेप नंबर 3, फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स चूजिंग वन फ्रॉम ईच ट्रिपलेट। अब हम क्या करेंगे, फैक्टर्स का प्रोडक्ट निकालेंगे और प्रत्येक ट्रिपलेट्स में से एक फैक्टर निकाल के। दिस प्रोडक्ट इज द रिक्वायर्ड क्यूब रूट ऑफ द गिवन नंबर। और यही जो नंबर होगा, यही जो प्रोडक्ट होगा वो क्यूब रूट होगा हमारे गिवन नंबर का। फिर क्वेश्चन नंबर 6, एग्जाम्पल नंबर 6 में क्या दिया गया है, फाइंड द क्यूब रूट ऑफ 1728। 1728 का हमें क्या निकालना है, क्यूब रूट निकालना है। ठीक है, तो ऑन रिजॉल्विंग 1728 इंटू प्राइम फैक्टर्स भी है, हमारे पास क्या बचेगा, देखो यहाँ हम देखेंगे कि इसके प्राइम फैक्टर्स निकाले। 1728 को हमने 2 से किया तो कितना आया, 864। फिर 2 से किया तो कितना आया, 432। फिर 2 से किया तो 216 आया। फिर 2 से किया तो 108। फिर 2 से किया तो 54। फिर 2 से किया तो 27। फिर 3 से किया तो 9। फिर 3 से किया तो 3। फिर 3 से किया तो 1। ठीक है, तो हमने इसको रिजॉल्व करके लिखा 1728 को, तो कितना आ गया, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। ठीक है, अब हम देखेंगे ये तीनों 2 एक ट्रिपलेट बना रहे हैं, ये तीनों 2 एक ट्रिपलेट बना रहे हैं, ये तीनों 3 एक ट्रिपलेट बना रहे हैं। तो इस ट्रिपलेट में से एक 2 बाहर आएगा, इस ट्रिपलेट में से एक 2 बाहर आएगा और इस ट्रिपलेट में से एक 3 बाहर आएगा। तो यहाँ क्या आ जाएगा, 2 इंटू 2 इंटू 3। इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। ठीक है, तो क्यूब रूट ऑफ 1728 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 12। तो हम लिख सकते हैं कि क्यूब रूट ऑफ 1728 इज इक्वल टू कितना आ गया, 12। फिर क्वेश्चन नंबर, एग्जाम्पल नंबर 8 में दिया गया है, फाइंड द क्यूब रूट ऑफ 0.729। हमें क्या करना है, 0.729 का क्यूब रूट फाइंड आउट करना है। तो हम सबसे पहले तो क्या करेंगे, 0.729 को क्या करेंगे, हम डेसिमल से फ्रैक्शन में लिख देंगे। तो यहाँ कितना आ जाएगा, 729 अपॉन 1000, ये आ जाएगा। फिर इसके बाद हम रिजॉल्व करेंगे 7029 को और 1000 को। तो हमें प्राइम फैक्टर्स कौन कौन से मिलेंगे, 729 को किया तो 3 से तो 243। फिर 3 से किया तो 81। फिर 3 से किया तो 27। फिर 3 से किया तो 9। फिर 3 से किया तो 3। फिर 3 से किया तो 1। ये आ गए हमारे 729 के फैक्टर। इसी तरीके से हम 1000 के फैक्टर्स निकालेंगे। 1000 को 2 से किया तो 500। फिर 2 से किया तो 250। फिर 2 से किया तो 125। ठीक है, फिर इसको हमने 5 से किया तो 25। फिर 5 से किया तो 5। फिर 5 से किया तो 1। अब हम क्या करेंगे, दोनों के फैक्टर्स लिख लेंगे। तो यहाँ 729 के कितने हैं, 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। और 1000 के कितने हैं, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5। ये तीनों 3 एक ट्रिपलेट बना रहे हैं, ये तीनों 3 एक ट्रिपलेट बना रहे हैं, और ये तीनों 2 ट्रिपलेट बना रहे हैं, तीनों 5 ट्रिपलेट बना रहे हैं।
तो इन 3 का यहाँ एक 3 आ जाएगा और इन 3 का एक 3 यहाँ आ जाएगा, और ये अपॉन में था तो अपॉन में रख के इन तीनों 2 का एक 2 यहाँ आ जाएगा और इन तीनों 5 का एक 5 यहाँ आ जाएगा। तो 3 3 से कितना हो जाएगा 9 और 5 2 से कितना हो जाएगा 10। तो यहाँ क्या आ जाएगा 9/10। तो हमें मिल जाएगा क्या, क्यूब रूट ऑफ 729/1000 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 0.9। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 8 में मतलब एग्जाम्पल नंबर 8 में देखेंगे हम क्या लिखा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ क्यूब रूट ऑफ 968 इंटू क्यूब रूट ऑफ 1375। हमें क्या करना है, क्यूब रूट ऑफ 968 और क्यूब रूट ऑफ 1375 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो हम इसके लिए क्या करेंगे, 968 और 1375 को क्या कर लेंगे, रिजॉल्व कर लेंगे प्राइम फैक्टर्स में। ठीक है। तो हमें क्या मिल जाएगा, यहाँ हम इसके फैक्टर्स निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 968 को हम 2 से करेंगे तो 484 आएगा, फिर 2 से करेंगे तो 242, फिर 2 से करेंगे तो 121, फिर 11 से करेंगे तो 11, फिर 11 से करेंगे तो 1। इसी तरीके से हम 1375 को करेंगे तो 5 से तो कितना आएगा 275, फिर 5 से करेंगे तो 55, फिर 5 से करेंगे तो 11, फिर 11 से करेंगे तो 1। अब हम इनके फैक्टर्स लिख लेंगे तो यहाँ आ जाएगा 698 के कितने फैक्टर्स थे, 2 × 2 × 2 × 11 × 11। 1375 के क्या थे, 5 × 5 × 5 × 11। अब हम देखेंगे क्या कि जितने भी लाइक फैक्टर्स हैं उनको एक साइड लिख लेंगे। ठीक है। तो यहाँ तीनों 2 लाइक में हैं तो हमने लिख लिया, फिर इसके बाद 5 वाले हैं तो उनको लिख लिया, फिर 11 वाले बचे तो इनको लिख लिया। ठीक है। अब हमने क्या किया, सभी के ट्रिपलेट्स बनाए, तो ये तीनों 2 एक ट्रिपलेट बना रही है, तीनों 5 एक ट्रिपलेट बना रहे हैं, तीनों 11 एक ट्रिपलेट बना रहे हैं। ठीक है। तो हम क्या लिख सकते हैं, क्यूब रूट ऑफ 968 इंटू क्यूब रूट ऑफ 1375 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, क्यूब रूट ऑफ 968 इंटू 1375। अब हम देखेंगे कि इन तीनों 2 में से एक 2 बाहर आएगा, इन तीनों 5 में से एक 5 बाहर आएगा और इन तीनों 11 में से एक 11 बाहर आएगा। अब हम इन तीनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे तो आंसर आ जाएगा हमारा, तो 2 5 जा 10, 10 11 जा कितना हो गया बेटा 110। तो हमारा क्यूब रूट कितना आ गया 110। अब इसके बाद एग्जाम्पल नंबर 9 में दिया गया है, फाइंड द क्यूब रूट ऑफ -2197। हमें क्या करना है, -2197 का क्यूब रूट निकालना है। तो हमारे पास दिया क्या गया है, क्यूब रूट ऑफ -2197, इसको हम क्या लिख सकते हैं, माइनस ऑफ क्यूब रूट 2197। ठीक है। अब हम इसको क्या करेंगे, रिजॉल्व करेंगे फैक्टर्स में। तो 2197 के फैक्टर्स किए, 13 से डिवाइड किया तो 169, फिर 13 से किया तो 13, फिर 13 से किया तो 1। अब हम 2197 के फैक्टर्स लिखेंगे तो कितना आ जाएगा, 13 × 13 × 13। ये तीनों एक ट्रिपलेट बना रहे हैं तो इन तीनों 13 में से एक 13 बाहर आ जाएगा। तो क्यूब रूट ऑफ 2197 इज इक्वल टू कितना आ गया हमारा 13। ये तो आया प्लस 2197 का। अब हमें फाइंड क्या करना था, क्यूब रूट ऑफ -2197। इसको हमने क्या लिख दिया था, माइनस ऑफ क्यूब रूट ऑफ 2197। अब हमारे पास क्यूब रूट ऑफ 2197 की वैल्यू पता है हमें कितनी है 13। तो हम माइनस ऑफ क्यूब रूट ऑफ 2197 को क्या लिख देंगे, माइनस ऑफ 13। तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी -13। माइनस क्यूब रूट ऑफ 2197 का क्यूब रूट कितना आ जाएगा 13। फिर क्वेश्चन नंबर 10 में मतलब एग्जांपल नंबर 10 में दिया गया है, द वॉल्यूम ऑफ अ क्यूबिकल बॉक्स इज 32.768 क्यूबिक मीटर। एक क्यूबिकल बॉक्स है जिसका जो वॉल्यूम है वो कितना दिया गया हमें 32.768 क्यूबिक मीटर। फाइंड द लेंथ ऑफ ईच साइड ऑफ द बॉक्स। हमें क्या करना है, उस बॉक्स की प्रत्येक साइड की लेंथ को फाइंड आउट करना है। तो हमें गिवन क्या दिया गया है, वॉल्यूम। तो हम लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ क्यूबिकल बॉक्स इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 32.768 मीटर क्यूब। ठीक है। अब वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता है, साइड का क्यूब। तो साइड इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, क्यूब रूट ऑफ वॉल्यूम ऑफ क्यूब। अब वॉल्यूम ऑफ क्यूब कितना दिया गया था हमें, क्यूब रूट ऑफ 32.768 मीटर क्यूब। तो ये आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, 32.768 को रिजॉल्व कर लेंगे फैक्टर्स में। तो इसको हमने रिजॉल्व किया तो कितना आ गया 3.2 मीटर इंटू 3.2 मीटर इंटू 3.2 मीटर। ये तीनों एक ट्रिपलेट बना रहे हैं, इन तीनों में से एक बाहर आ जाएगा फैक्टर, तो एक 3.2 मीटर बाहर आ जाएगा। तो जो लेंथ है साइड की क्यूब की वो कितनी आ जाएगी 3.2 मीटर। कितनी आ जाएगी बेटा 3.2 मीटर। यहाँ हमारी जो क्यूब रूट का टॉपिक है वो कंप्लीट होता है। अब इससे रिलेटेड जो एक्सरसाइज 4.2 है वो हम करेंगे कल,
मतलब नेक्स्ट क्लास जब भी लगेगी उसमें हम क्या करेंगे 4.2 एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। ठीक है बेटा, जितने क्वेश्चन आप लोगों से बन जाए उतने ट्राई करना, बाकी हम बाद में आप लोगों को इसके सॉल्यूशंस बताएंगे। ठीक है, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे ऑल ऑफ यू।